मैं भागा और एक जहाज पर सवार हो गया। तभी नदी में इतना तेज तूफान आया कि जहाज डूब गया। किसी तरह मैं बचकर नदी के किनारे पहुंचा। यह एकांत स्थान था, कोई नहीं, कहीं कोई नहीं था। मैं जोर जोर से रोने लगा। एक दिन बाद कुछ लोग वहां आए। उन्होंने मुझसे मेरे बारे में पूछा, लेकिन मैं डर के मारे और ज़्यादा रोने लगा। उसके बाद एक लड़का घोड़े पर सवार होकर आया और मुझसे फिर से पूछताछ करने लगा। उसने मुझसे कहा कि वह एक राजकुमार है और वह मेरी मदद करना चाहता है। मैंने उस पर भरोसा किया और उसे सब कुछ बता दिया, शहजादी की कहानी। फिर वह मुझे तुरंत अपने घर ले गया और अपने परिवार से मिलवाया। कुछ समय बाद उस लड़के के घरवालों ने मेरी और उसे लड़के की शादी करा दी। विवाह के पहले ही दिन उसके राज्य पर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में उन्होंने उस राज्य के सभी लोगों को मार डाला। किसी तरह मैं और मेरे पति वहां से भागे। हमें पास की ही नदी में एक नाव दिखी। हम तुरंत उस पर बैठ गए। हवा का रुख उल्टा और तेज था, इसलिए हमारी नाव किसी गलत दिशा की ओर चली गई। तभी सामने से एक बड़ा सा जहाज आ रहा था। हमने उससे मदद मांगी। बाद में पता चला कि उसमें डाकू बैठे थे। उन्होंने हम दोनों को बंदी बना लिया। वे 7 डकैत थे। सब चाहते थे कि मैं उनका नौकर बनूं। इस वजह से सभी आपस में लड़ने लगे। अंत में एक डकैत से सभी को मार डाला और मुझसे कहा कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी दासी बनो, लेकिन मेरे स्वामी को एक दासी चाहिए। मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उसने मुझसे पूछा कि यह आदमी कौन है, तो मैंने बताया कि यह मेरा पति है। यह सुनते ही डकैत ने मेरे पति को पानी। सभी ने खुशी खुशी दोनों की शादी करा दी। खुशी के मारे जानू सनम ने भी अपनी सच्चाई सबको बता दी। जानू सनम ने कहा कि मैं भी एक राजकुमार हूँ। आप तीसरा पार्ट भी ज़रूर देखें। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।